झारखंड के देवघर में बनने वाली प्रसिद्ध जो व्यंजन है मटन अट्ठे, उसे अब विश्व स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। बता दें कि अब जीआई टैग जो झारखंड के देवघर में मिलने वाला जो मटन अट्ठे है, जो वहां पर खास तौर पर बनता था, और धीरे धीरे अब ये जो मटन अट्ठे है, इसकी दुकान चाहे राजधानी रांची की बात हो या देश के अन्य स्थानों पर भी अब धीरे धीरे मटन अट्ठे प्रसिद्ध होता जा रहा है और विश्व स्तर पर अब इसे पहचान मिल जाएगी। इसे जीआई टैगिंग इसे प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसे लगभग कहे तो पूरा किया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त भी हम रांची में है, यहाँ भी मटन अट्ठे बनता है और यहाँ पर जो गाड़ियों की भीड़ है, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी मटन अट्ठे के लोग कितने लवर है यहाँ पर। और चलिए अंदर भी दिखाते हैं कि आखिर जीआई टैग मिलने के बाद जो विश्व प्रसिद्ध हो जाएगी ये मटन अट्ठे, तो इसमें आखिर खासियत क्या होती है कि इसके लिए ये तमाम जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया है। बता दें कि अब तक झारखंड में सोहराई पेंटिंग है उसे जीआई टैग मिल चुका है। देखिए, मटन अट्ठे की दुकान है जो रांची में है। हालांकि ये व्यंजन जो है इसका शुरुआत अगर कहें तो ये देवघर से हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी वैश्विक स्तर पर पहचान हो रही है। और देखिए, यहाँ भी जो मटन अट्ठे जिनके द्वारा निर्माण कराया जाता है, जो बनाते हैं, वो यहाँ पर है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल हुआ। अच्छा, मटन अट्ठे को जीआई टैगिंग मिलने जा रहा है, तो क्या खास होता है इसमें? जैसे नॉर्मल जो मटन होता है उसमें और मटन अट्ठे में क्या अंतर होता है? भैया, पहला तो इसका नाम ही यूनिक है। नॉर्मल कहीं मटन करी या मटन बनता है, ये मटन अट्ठे है। मटन अट्ठे में खासियत क्या है ना कि ये सिर्फ पार्टिकुलरली एक जगह पे ही बनता है। मतलब ये जो देवघर के लोग हैं, अभी ये डिश ना सिर्फ देवघर एरिया में ही बनता था, तो लोग ये जो मटन अट्ठे प्रॉपर देवघर में ही बनता है। और कहीं भी पूरे वर्ल्ड में भी बनता है, तो देवघर के लोग ही कहीं ना बना रहे। हम लोग जैसे देवघर से बिलोंग करते हैं। इस मटन का खासियत क्या है कि ये प्योर घी में बनता है और इसमें लहसुन और प्याज का जरा सा भी यूज नहीं होता है। मटन बिना लहसुन और प्याज का? हाँ, हम लोग भी मटन बनाते हैं तो इसमें लहसुन का यूज नहीं करते हैं। ये पूरा ग्रेवी थिक होता है और पूरा प्रिपरेशन इसका घी में होता है और खाने में काफी लजीज होता है। घी में बनता है? हाँ, इसे बनाने का मेथड भी बहुत अलग होता है। और जब क्या होता है, पहले प्याज फ्राई होता है, मसाला बनता है। इस मटन का खासियत क्या है कि इसमें पहले मटन फ्राई होता है। ये पूरा मटन का अपना पानी से पूरा मटन बनता है ये। अच्छा, पहले मटन फ्राई। पानी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल पानी नहीं है। अभी ग्रेवी आप चेक कीजिए कितना थिक ग्रेवी है इसमें, जरा सा भी एक बूंद भी पानी उसमें यूज नहीं करते हैं। अच्छा, और प्याज लहसुन भी नहीं हुआ है? नहीं, जो ऑथेंटिक अट्ठे बनता है उसमें प्याज और लहसुन का जरा सा भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली क्या है ना कि हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ता है अट्ठे, तो यहाँ पे क्या है ना, ग्रेवी लोग बहुत बार खाते हैं। अच्छा। इसका ग्रेवी इतना लाजवाब रहता है कि लोग मटन एक बार लेते हैं, ग्रेवी 7-8 बार लेते हैं। तो ग्रेवी के कारण हम लोग थोड़ा क्वांटिटी में हम लोग को प्याज डालना पड़ता है। ऐसे जो जनरली मटन आते हैं उसमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होता है, पूरा प्योर घी में बनता है। कढ़ाई में कुछ खास है क्या? हाँ, कढ़ाई देखिए, ये कढ़ाई देख रहे हो, ये लोहा का कढ़ाई है। अच्छा। हाँ, ये हम लोग पूरा जो अट्ठे का प्रिपरेशन पूरा लोहे के कढ़ाई में होता है और इसका कलर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये ना ब्लैकिश होते जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये आयरन का कढ़ाई है, इसमें कुछ भी बनाएंगे तो ये काला होते जाएगा, जैसे ये काला हो जाएगा। और जो अट्ठे का कलर होता है वो काला होता है। अभी आपको थोड़ा ये ना येलोइश टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ प्रिपरेशन में कितना समय लग जाता है इसको बनने में? लगभग 2.5 से 3 घंटे का। मतलब नॉर्मल मटन के मुकाबले ये ज्यादा समय लगता है? हाँ, ज्यादा समय लग रहा है। इसमें 3 टाइप का आंच देना पड़ता है हम लोग को। फ्लेम को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है शुरुआत, क्योंकि इसमें ना लो फ्लेम में भी यूज होता है, हाई फ्लेम भी यूज होता है, मीडियम फ्लेम भी यूज होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग को ना ज्यादा इसमें लो फ्लेम का भी काम है, क्योंकि आराम से मटन को पकना पड़ता है। क्योंकि इसमें ना क्या होता है, मटन बनने को तो आधा घंटा 45 मिनट भी बन जाता है, पानी डाल देंगे तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि मटन का जो अपना चर्बी और अपना पानी है वो पूरा उसी में कुक होता है। अच्छा, अलग से कोई एडिशनल पानी का नहीं होता? नहीं है पानी में, इसमें कोई एडिशनल कोई भी पानी यूज नहीं। अच्छा, तो विश्व स्तर पर इसकी पहचान हो जाएगी जीआई टैग। अच्छा, उसके बाद क्या परिवर्तन होगा, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग भी बहुत दिन से उम्मीद में थे कि जीआई टैग मिले इसको, क्योंकि क्यों ना कहीं ये ना इतना अच्छा डिश होते हुए भी कहीं ना ये जिस हिसाब से इसका विश्व विख्याति होना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। तो जीआई टैग मिलने से क्या होगा कि लोग को इसके बारे में और जानकारी बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा। प्लस क्या है कि एक स्पेशल डिश स्पेशल जगह को इंडिकेट करेगा, समझे ना? झारखंड के देवघर को करेगा, खास करके देवघर से करेगा। तो बेसिकली हम लोग एज ए देवघरियन हम लोग को तो बहुत प्राउड फील होगा। अट्ठे कहाँ का, तो देवघर का है। और हमारे यहाँ का बहुत एक फेमस स्लोगन भी है, जो खाएगा मटन अट्ठे वो हो जाएगा हट्टे कट्टे। अच्छा। समझे ना? बिल्कुल, देखिए, जो खाएगा मटन अट्ठे वो हो जाएगा हट्टा कट्ठा, ये ऐसा। और देखिए, ये मिट्टी का कुल्हड़ है
इसी में देखिए ये मटन अट्ठे को परोसा जाता है, ये भी खास है ना। हाँ। मिट्टी के ये में आप परोसते हैं इसको। हम लोग आज भी इसको पूरा ऑथेंटिक वे में रखे हुए हैं, क्योंकि ये काफी पुराना रेसिपी है। तो हम लोग, ये रेसिपी बहुत पुराना है और हम लोग आज भी उसी तरीके से इसको लोगों को प्रेजेंट भी कर रहे हैं। हम लोग मिट्टी के कुल्हड़ में देते हैं। कुल्हड़ में देने से क्या है कि हाइजीन रहता है। कुल्हड़ एक बार यूज होता है, उसके बाद यूज कभी नहीं होता है। हाइजीन के पर्पज से भी, प्लस क्या होता है कि एक मिट्टी का जो होता है ना, एक अपनापन, सौंधापन लोग को जुबान में लगता है, समझे ना। तो अपना मिट्टी को लोग टेस्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मिट्टी की ये एक सौंधी सुगंध भी रहेगी। और देखिए पत्तल में भी इसको परोसा जाता है। और ये पूरा मटन अट्ठे का यहाँ सेटअप जो है, ये पूरा दुकान है। और लगभग आप कहें तो कस्टमर की यहाँ पर रस लगी है। बाहर भी हमने दिखाया कि गाड़ियां की काफी, यहाँ पर जो गाड़ी है वो बताता है कि मटन अट्ठे को जीआई टैग क्यों मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर भैया, कब से आ रहे हैं आप मटन अट्ठे? मतलब पहली बार या पहले भी ट्राई किए? नहीं, ये सेकंड टाइम मेरा। सेकंड टाइम। अच्छा, नॉर्मल जो मटन होता है और उसमें इसमें दोनों में क्या अंतर लगा आपको? बहुत अंतर है भैया, यहाँ का ज्यादा अच्छा लगता है, घी का बना हुआ रहता है। प्योर घी का होता है। बिल्कुल, देखिए प्योर घी में बनता है। और मटन अट्ठे की खासियत ये होती है कि नॉर्मल मटन में प्याज लहसुन का उपयोग होता है, और इसमें प्याज लहसुन नहीं, बिल्कुल ये घी में होता है। पानी का उपयोग इसमें नहीं होता है। और मटन अट्ठे को खास जो उसके परोसने का जो तरीका है वो भी बेहद यूनिक होता है। इसे मिट्टी के कुल्हड़ में दिया जाता है, तो एक मिट्टी की सौगंध भी कह सकते हैं। और अब झारखंड का देवघर विश्व विख्यात तो है ही अपने बाबा जो वहां पर मंदिर है, इसके साथ ही अब जब जीआई टैग मिल जाएगा मटन अट्ठे को, तो मटन अट्ठे का भी अब नाम देवघर से जुड़ जाएगा। और जैसा अभी भाई साहब ने भी बताया, जो यहाँ का जो दुकान, जो ये पूरा सेटअप जिनका है, उन्होंने बताया कि देवघरिया समाज के लिए भी एक कहें कि एक उनका जो एक लंबा इस जो डिश है, इससे उनका जो जुड़ाव रहा है, तो उनके लिए भी एक गौरव का क्षण होगा। और जीआई टैग मिलने के बाद कहें कि सोहराई पेंटिंग के बाद अब मटन अट्ठे भी झारखंड का हो जाएगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।